एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने वाला। निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक में कई अलग अलग टाइप का यूज होता है। प्रोपोपॉल यूज हो सकता है, व्हाइट कलर का हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड यूज हो सकता है, CO2 को यूज करते हैं लोग। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक में भी 3 टाइप के होंगे सब। आपका एक होगा आपका लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक में थोड़ी दूर को ही शून्य करेगा। लोकल एनेस्थेटिक को कहते हैं कि शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। जैसे कोई घाव हो गया है, उसको सही करना है, या कहीं से कैथेटर डालना है, कैथेटर मतलब पाइप डालना है, तो उस एरिया को हल्का सा क्या करता है? शून्य कर दे। क्या कर देगा? शून्य कर। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताएं? लोकल एनेस्थीसिया समझ में आ गया? एक होता है स्पाइन एनेस्थीसिया। क्या होता है? स्पाइन। आपका इस स्पाइनल कॉर्ड में ही एनेस्थीसिया आपको आराम से बैठाएगा और यहाँ पे आपको बीटाडीन लगा के साफ करेगा, हल्का सा एक इंजेक्शन डालेगा, उसमें जैसे फ्लूइड आना चालू होगा, फिर थोड़ा सा और अंदर करके इसमें इंजेक्शन भर दे। अब आपको दर्द नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है इस एरिया। तो आजकल डिलीवरी का जो ऑपरेशन हो रहा है ना, स्पाइन से हो जा रहा है, स्पाइन से हो जाता है यहाँ पे। लेकिन ऑपरेशन हो जाएगा, बट उस महिला को देखेंगे तो इस कंधे के पास हल्का हल्का क्या होने लगता है? दर्द। यहाँ से कुछ नसें गई रहता, हल्का सा करता है, डॉक्टर उसका देख लेता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया सीधे बेहोश करेगा। जनरल एनेस्थीसिया तुरंत बेहोश करेगा। इसमें 3 चीज का होना बहुत जरूरी। पहला, आपका एक्चुअल उम्र क्या है। लड़की लोग तो जब डॉक्टर पूछे एक्चुअल एज, एक्चुअल बताना है वहां पे, क्योंकि वो बेहोश करना है, उसको पता चलेगा कि आपसे पूछा कितना एज है, आप बता दी 22 साल। वो बेचारा 22 साल के हिसाब से इंजेक्शन दे देगा। अब बीच ऑपरेशन में उठ जाइए। रीजन क्या है? इंजेक्शन एक्चुअल एज के हिसाब से होना चाहिए। तब वहां बताना पड़ेगा आपको कि 37 है, उस हिसाब से आप लोग को दवा देता। नहीं तो कम बता दीजिएगा, बीचवे में होश आ जाएगा। अब बीचवा में होश आ गया, अरे दादा हो दादा। ऑपरेशन जो होता है उसमें एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर होता है, जिसे एनेस्थेटिक्स कहते हैं, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, जब तक ऑपरेशन होता है वो अपना बैठा रहता है। ऑपरेशन थिएटर में ही उसको साइड में एक जगह दिया गया था, जिसे एनेस्थीसिया स्टेशन कहते हैं। एनेस्थीसिया स्टेशन, वो देखते रहता है। पता चला ऑपरेशन हुआ, ब्लड निकल गया, देखता है बीपी बढ़ गया, फिर वो दवाई देगा जिससे बीपी नॉर्मल हो जाए। अगर बहुत घट गया तो बढ़ा देगा, बढ़ गया तो नॉर्मल कर दिया। पता चल दिल की धड़कन धीरे हो रही है तो एगो दन सारा इंजेक्शन में लोड कैले रहता है। अच्छा बीपी डाउन है, टेंशन दे दिया, उसको खोल देता है, बस हल्का सा खोल देगा, फिर बंद कर देगा। सारा ई नहीं कि ये हो गया तो सब चीज स्टैंड बाई। पल्स रेट डाउन हो रहा है उसको बढ़ा देगा, बीपी डाउन हो रहा है उसको बढ़ा देगा, हार्ट बीट कम ज्यादा हो रहा है उसको बढ़ा घटा देगा। पूरा एकदम वीडियो गेम खेलेगा आपसे, समझ आ गया? और उधर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है। एनेस्थीसिया वाले का ही काम है इसको होश बेहोश करना, होश में लेके आना, बीमारी ठीक करना डॉक्टर का काम है। डॉक्टर होश में नहीं ला पाएगा, उसका वो पढ़ाई नहीं किया है। कौन किया है? एनेस्थीसिया। अब इसके बाद वो बोलेगा पोस्ट ऑप। पोस्ट ऑप मतलब होता है पोस्ट ऑपरेशन थिएटर। पोस्ट ऑपरेशन, समझ गया? एक होता है प्री ऑप। समझ गया? प्री ऑप तो ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन से पहले उसको एक जगह बेड पे लिटा दिया जाएगा, उसके हाथ पे बैंड लगा दिया जाएगा कि उसका नाम क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना तो एक साथ 8-8 10-10 को ले जाया जाता है। OT नंबर 1, ऑपरेशन थिएटर 1 2 3 ऐसे बांट देता है। चीर फाड़ करो जी, यहाँ बैंड पहनाना जरूरी है, नहीं तो पता चला कोने में लेके चल दिया, नहीं समझे, इधर का उधर लेके चला जाएगा। तो प्री ऑप होता है ऑपरेशन थिएटर से पहले। और यहीं पे अटेंडेंट यानी जो उसके साथ है उसे रोक दिया जाता है। यहीं पे थोड़ा बहुत रोते होते हैं, ध्यान रखिए, एकदम सब यहीं पे होता है। अभी आपको हल्का लग रहा होगा, उस समय जिसके घरे होता है उसको बहुत बुझाता है यहाँ पर, समझ में गया? और यहीं रोक देगा, हाँ चलिए अब ठीक है, बढ़िया, हरियर पर्दा खींच देगा, दरवाजा बंद कर जाइए। अब यहाँ बेड पे बैठा देगा। इनको जो कपड़ा पहनाया जाएगा उसमें बटन नहीं होगा, बांधने वाला धागा होगा, क्योंकि जितना खोलना चाहे वो एडजस्ट करके खोल सकता है। वहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बटन नहीं देना होता है वहां पे, क्योंकि बटन करवट लेगा दब जाए, ठीक है? उसको किधर इंजेक्शन लगाना है, किधर ECG लगाना है वहां पे, उसके बाद डॉक्टर ये सब तैयार करेगा। किसमें? सब ले जाके ऑपरेशन टेबल पे ले जाएगा। आप बात करते रहिएगा, एक हल्का सा इंजेक्शन दे देगा कैनुला में। कैनुला पहनाएगा, कैनुला नहीं होता, इंजेक्शन देने के लिए लगा दिया जाता है, इंट्राकिट। कैनुला या इंट्राकिट लगा देगा, उसी में एक हल्का सा इंजेक्शन दे देगा। जैसे इंजेक्शन दिया, प्रोपोफॉल वगैरह ये सब का को नींद आने लगे एकदम। फिर सबसे पहले जबान लड़खड़ाएगा। तो जानता है कि अभी बेहोश हुआ कि नहीं, तो पूछेगा कहाँ के रहने वाले हैं? नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार। काम खत्म अब उनका, अब चीर फाड़ चालू करेगा यहाँ पे। अब एनेस्थीसिया वाला साइड हो जाएगा, स्टेबल करके
है। आप मेन सर्जन का काम है, अपना चीर फाड़ कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि उसे बेहोश किया गया 1 घंटा, बट अंदर जब ऑपरेशन करने गया तो डॉक्टर को लगा कि इतना भी बीमारी नहीं था जितना बाहर अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में दिख रहा था, आधे घंटे में कंप्लीट कर दे। तो एनेस्थीसिया वाले कहता था हो गया, उठा दीजिए। तो फिर पहले उठाना है तो एनेस्थीसिया वाले के पास एकरो दवाई है, पहले उठाना है, समझा। जैसे मान के जेल बेहोश करने गए, बेहोश कर दिए 1 घंटा के लिए, और वही में एगो डॉक्टर है बीमार पड़ गई जिसको ऑपरेशन करना था, तो ऑपरेशन एबॉर्ट करना पड़ेगा, कैंसिल। तो क्या तू 1 घंटा बाद उठेगा, तुरंत एक दूसरा इंजेक्शन देगा, 5 मिनट में उनको ठीक ठाक करके उठा दे। और अगर बाई दी ऑपरेशन किया 1 घंटा के बदले 2 घंटा लग गया, तो उसके बाद इसका भी दवा है कि एक्स्ट्रा कैसे लेके चलो। बहुत बार ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर बदलता है तो बीच में जाके वो रेस्ट करता है। 8-8 घंटे का ऑपरेशन जब चलता है, आपको क्या लगता है डॉक्टर खड़े खड़े उसका पैर जवाब दे देगा? ऑर्थोपेडिक कैंप पे बीच में रेस्ट कर लेता है, या कभी बीच में प्लास्टिक सर्जरी वाले को लगा दिया, एक साइड में कर दिया, एक साइड में प्लास्टिक सर्जरी वाले को आगे तनी रेस्ट करते हैं, बीच में जाओगे तनी सा रेस्ट कर ले। तो बड़ा ओटी होता है ऑपरेशन, पूरा ओटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। आज जब वहां आप कभी उससे तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, या तो हम भी नहीं सकते थे क्योंकि अपने अस्पताल हो गया तो आइडिया हो जाता। उस जो सही में लगता है कि वो भगवान होते हैं, जो सर्जन होते हैं, बकरी को इसे खोल देते हैं काटने के टाइम पे, इसे नहीं देखते हैं, पूरा खोल के इसे लटका देते हैं। कोनो इतना बड़ा ऑपरेशन होता है उतना खोल देते हैं। तो एनेस्थीसिया में सबसे तगड़ा कौन सा एनेस्थीसिया होता है? जनरल एनेस्थीसिया। पहले ईथर सुंघाया जाता था, सुतले रह जाता था, ईथर सुंघाएंगे तो क्या सुतले रह जाता था। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, अब बहुत कंट्रोल्ड हो गया एनेस्थीसिया। जितना इमरजेंसी है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट किसमें आता है? एनेस्थीसिया वाला, वो स्टेबल रखेगा। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जितना है ना, जिसको रिकवरी में इमरजेंसी, उसका काम है हम बीमारी नहीं ठीक कर सकते हैं भाई, हमारा ये सब काम नहीं है। लेकिन ना इसको बेहोश होने देंगे ना मरने देंगे, हमारे हिसाब से बेहोश होगा, हमारे हिसाब से सोएगा, हमारे हिसाब से जगेगा, हम ठीक नहीं कर सकते। एनेस्थीसिया वालों का सीधा कहना है हम ठीक नहीं कर सकते, स्टेबल रखेंगे, मरने नहीं देंगे, जब चाहेंगे तो बेहोश करेंगे, जब चाहेंगे तो उठाएंगे, लेकिन बेहोश होने